दोस्तों ये एक पाइथन लाइब्रेरी है जो डेटा को चार्ट्स और ग्राफ की शक्ल में शो करती है। हमारे पास डिफरेंट चार्ट्स होंगे दोस्तों, लाइन चार्ट, बार चार्ट, स्कैटर प्लॉट और पाई चार्ट्स मौजूद होंगे। दोस्तों इस लाइब्रेरी को सीखने के लिए आपको पाइथन की बेसिक आनी चाहिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैटप्लॉटलिब की हम लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं। टर्मिनल ओपन करेंगे, न्यू टर्मिनल। दोस्तों यहाँ एक लाइन ऑफ कमांड लिखेंगे जिसके ज़रिए हमारे पास मैटप्लॉट लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। py-m pip install matplotlib। दोस्तों ये एक लाइन ऑफ कोड होता है जिसके ज़रिए हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंस्टॉल करते हैं। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है दोस्तों। आप सिंपली प्रेस करेंगे एंटर और आपके पास मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम चेक करेंगे हमारे पास कौन सा वर्जन मौजूद है। सबसे पहले आप इंपोर्ट करें, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब। देन दोस्तों प्रिंट इनटू मैटप्लॉटलिब डॉट टू टाइम अंडरस्कोर आएगा यहाँ पे दोस्तों, मैटप्लॉटलिब डॉट टू टाइम अंडरस्कोर वर्जन टू टाइम अंडरस्कोर। दोस्तों ये एक लाइन ऑफ कोड होता है जिसके जरिए हम इसका वर्जन चेक करेंगे आज अपने आउटपुट में। 3.10.6 वर्जन इंस्टॉल हो चुका है हमारे पास मैटप्लॉटलिब का। चलिए दोस्तों, आज मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को सीखना शुरू करते हैं और आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। सिंपली दोस्तों एक कमांड को एंटर करेंगे, मैटप्लॉटलिब डॉट पायलट PYLOT एज। दोस्तों अब शॉर्ट फॉर्म लिखेंगी मैटप्लॉटलिब पायलट की, PLT, ये शॉर्ट फॉर्म होती है। दोस्तों हमारे पास डाटा को ग्राफ की शक्ल में शो करने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक x कोऑर्डिनेट होता है और एक y कोऑर्डिनेट होता है। x कोऑर्डिनेट पे हम दोस्तों 4 ईयर्स के नेम लिखेंगे, 2023, 2024, देन 2025 और हमारा लास्ट ईयर होगा 2026। चलिए दोस्तों, अब हम y कोऑर्डिनेट का डाटा एंटर करते हैं। हम कोई 4 नंबर एंटर करते हैं, 15, 20, 25 एंड देन 30। दोस्तों हमने x और y कोऑर्डिनेट का डाटा लिखा है ताकि ग्राफ की शक्ल में हमारे पास डाटा का रिजल्ट आ सके। सिंपल मेथड लगाएंगे मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का, PLT डॉट प्लॉट इनटू हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हैं x, y और सिंपली दोस्तों PLT को शो करेंगे आउटपुट में, PLT डॉट शो। दोस्तों ये एक बेसिक मेथड होता है जिसके ज़रिए हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर डाटा को ग्राफ की शक्ल में शो करते हैं। चलिए आउटपुट की जाने बढ़ेंगे एंड लेट्स सी द रिजल्ट। दोस्तों हमारे पास ग्राफ है, 2023 से 2026 x कोऑर्डिनेट है और 15 to 30 हमारे पास y कोऑर्डिनेट है। यहाँ स्ट्रेट लाइन में डाटा शो हो रहा है दोस्तों। चलिए थोड़ा सा डाटा को चेंज करते हैं हमारे पास y कोऑर्डिनेट में। इसको हम दोस्तों 25 को 40 बनाते हैं। अब हमारे पास 40 को जो डाटा होगा वो टच करेगा। यस दोस्तों 40 को टच कर रही है लाइन, ये डाटा को शो कर रहा है ग्राफ की शक्ल में। चलिए दोस्तों थोड़ा सा कोड को आगे बढ़ाते हैं और मज़ीद सीखते हैं। हम अपना डाटा फर्दर चेंज करते हैं y कोऑर्डिनेट में। सिंपली दोस्तों अब हम 10 एंटर करेंगे। जो हमारी लाइन होगी ग्राफ की वो 10 को भी हिट करेगी y एक्सेस के ऊपर। तो दोस्तों आपने देखा कि हमारी लाइन 10 को भी हिट कर रही है। दोस्तों ये था मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी जिसके अंदर हम डाटा को ग्राफ की शक्ल में शो करते हैं। चलिए थोड़ा सा कोड को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों इसी डाटा को numpy लाइब्रेरी के ज़रिए शो करेंगे। numpy लाइब्रेरी भी पाइथन की लाइब्रेरी होती है। सिंपली इंपोर्ट कमांड लगाएंगे, इंपोर्ट numpy एज np। दोस्तों अगर आप numpy पढ़ चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। यहाँ numpy लाइब्रेरी को एक्सेस करेंगे, np.array, देन स्मॉलर ब्रैकेट के अंदर डाटा को क्लोज करेंगे। np शॉर्ट फॉर्म होती है numpy की। जब दोस्तों हम np लिखते हैं तो वो डायरेक्टली numpy लाइब्रेरी को एक्सेस कर लेता है, np.array।
और सिंपली सेम डेटा हमें numpy के ज़रिए आउटपुट में शो होगा दोस्तों। चलिए आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं। यस दोस्तों, सेम डेटा हमने numpy लाइब्रेरी के ज़रिए भी आउटपुट में शो किया है। दोस्तों अगर मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी की बेसिक्स आपको समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी समझने में दुश्वारी पेश आ रही है तो कोड को मल्टीपल टाइम रिपीट कीजिए, आपको समझ आ जाएगी। दोस्तों मैं आपके लिए एक चैलेंज छोड़े जा रहा हूं। आपने मोबाइल फ़ोन डाटा यूजेज इन 2025 को ग्राफ की शक्ल में शो करना है यूजिंग दिस लाइब्रेरी। दोस्तों ये एक डेटा का ग्राफ है जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। आज हम प्लॉट कस्टमाइजेशन सीखेंगे। हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं दोस्तों। एक्स और वाई के अंदर मजीद कस्टमाइजेशन सीखेंगे। मार्कर एक इंडिकेशन होता है जो हमें डेटा को शो करता है। आज हमने मार्कर यूज किया है डॉट। चलिए दोस्तों आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं। अब डेटा हमारे पास दोस्तों डॉट की शक्ल में शो हो रहा है कि हमारे पास डेटा क्या है। दोस्तों इसको मजीद मॉडिफाई करेंगे। दोस्तों अब हम मार्कर साइज, अब हम इस डॉट का साइज बढ़ाएंगे दोस्तों। मार्कर साइज इज इक्वल टू 20। हमारे पास 15, 25, 30 और 10 के ऊपर दोस्तों एक डाटा मौजूद है। हमारा जो दोस्तों इसका साइज है डॉट का, उसको हमने मजीद इंक्रीज किया ताकि डाटा को इजीली रीड कर सकें। दोस्तों इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है MS। चलिए दोस्तों मजीद कस्टमाइजेशन सीखते हैं। मार्कर फेस कलर। दोस्तों अब हम डॉट जो हमने एंटर किया है डाटा के अंदर उसको एक शेप देंगे, यानी उसको एक कलर देंगे। आप कोई भी कलर दोस्तों चूज कर सकते हैं। मैंने सायान चूज किया है। दोस्तों ये जो हमारा y कोऑर्डिनेट का डाटा है अब प्रॉपर एक शेप में आ गया है। हमने डॉट को कलर दिया है। दोस्तों आप डॉट की बजाय सर्कल भी यूज कर सकते हैं, टोटली डिपेंड अपॉन यू। इसको दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं MFC, मार्कर फेस कलर। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और मजीद सीखते हैं आज प्लॉट कस्टमाइजेशन के अंदर। बेसिकली दोस्तों हम एक पाइथन की लाइब्रेरी सीख रहे हैं। अब हम दोस्तों लाइन स्टाइल, हमारे पास एक लाइन शो हो रही है डाटा में, उसको हम डैश की शक्ल में शो करेंगे आउटपुट के अंदर दोस्तों अब हमारे पास लाइन डैश की शक्ल में शो हो रही है। आप इस लाइन को डॉट की शक्ल में भी शो कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली यहां दिखाऊंगा। सिंपली आप लाइन स्टाइल में लिखेंगे डॉटेड। लेट्स सी द रिजल्ट। अब हमारे पास डाटा दोस्तों जो लाइन थी वो डॉटेड की शक्ल में है। चलिए दोस्तों डैश और डॉट दोनों को मिला के लिखते हैं। डैश डॉट, हमारे पास डैश और डॉट दोनों अवेलेबल हैं अपने ग्राफ के अंदर। आज हम सीख रहे हैं प्लॉट कस्टमाइजेशन। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और मजीद सीखते हैं। अगर हम दोस्तों कोई शेप ही ना देना चाहें लाइन को, लेट्स सी द रिजल्ट। अब हमारे पास कोई लाइन अवेलेबल नहीं है, सिंपली डॉट रह गया हमारे पास ग्राफ के अंदर। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं। इसको दोबारा नेम देंगे डैश डॉट का और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लाइन विड्थ, अब हम लाइन की दोस्तों विड्थ को इंक्रीज करेंगे और लाइन की विड्थ हम रखते हैं दोस्तों 4। यहाँ पे दोबारा शेप देंगे जो कि डैश थी दोस्तों। अब हमारे पास लाइन की विड्थ दोस्तों इंक्रीज हो जाएगी। आउटपुट की जाने बढ़ेंगे। यस, हमारे पास दोस्तों जो विड्थ है लाइन की वो इंक्रीज हो चुकी है और हम इजीली अपने डाटा को ग्राफ के अंदर देख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और मजीद सीखते हैं आज प्लॉट कस्टमाइजेशन में। बेसिकली हम पाइथन की मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी सीख रहे हैं दोस्तों। हम एक तीसरी लाइन ड्रा करते हैं y2। y को हमने y1 बना दिया और y2 को हमने दोस्तों तीसरी लाइन कंसीडर किया है np.array और यहाँ हम दोस्तों अपना डाटा एंटर करेंगे 17, 23, 38 एंड 5। ये हमारे पास थर्ड लाइन होगी दोस्तों। अब हमारा ग्राफ कुछ डिफरेंट दिखेगा दोस्तों। यहाँ पे भी दोस्तों y को रिप्लेस करेंगे और y1 लिखेंगे दोस्तों, कॉपी पेस्ट करेंगे और अब हम x और y2 को भी अपने ग्राफ के अंदर शो करेंगे दोस्तों सिंपली। और यहाँ पे दोस्तों एक थोड़ी सी चेंज करेंगे। हमारा जो
मार्क फेस कलर है MFC, इसको चेंज करेंगे और रेड बनाएंगे ताकि हमें डिफरेंस दिख सके दो लाइंस के दरमियान दोस्तों। अब हमारे पास दोस्तों दो लाइंस होंगी ग्राफ के अंदर। लेट्स सी द रिजल्ट दोस्तों। आउटपुट की जाने बढ़ते हैं दोस्तों। यस दोस्तों, अब हमारे पास टू डिफरेंट लाइन है, एक सायान कलर में है और एक रेड कलर में है दोस्तों। ये एक बेसिक मेथड होता है जिसके जरिए आप अपने डाटा को ग्राफ की शक्ल में शो कर सकते हो और ग्राफ को ऐसा कस्टमाइज करो कि वो सबसे डिफरेंट दिखे, हमारे रीडर के लिए आसानी से रीड करना हो डाटा। आप दोस्तों Y3 Y4 भी बना सकते हैं। आपने Y3 बनाना है, X और Y3 को भी ग्राफ में शो करना है दोस्तों। दोस्तों जी हमारे पास एक डाटा का ग्राफ है जिसको हमने लास्ट लेक्चर में डिजाइन करना सीखा था। हमारे पास X, Y1, Y2, Y3 4 लाइंस मौजूद हैं और उसका डाटा भी। चलिए दोस्तों आज हम लेबल्स सीखेंगे, लेबल्स को मॉडिफाई करना सीखेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकली सीखना स्टार्ट करते हैं। PLT.title इनटू क्लास साइज, ये इस पूरे ग्राफ का दोस्तों टाइटल होगा। आउटपुट की जानिब बढ़ेंगे। हमारे पास ग्राफ का टाइटल है दोस्तों क्लास साइज। दोस्तों अब हम इसको मॉडिफाई करेंगे, ब्यूटीफुल बनाएंगे ताकि जो रीडर होता है वो इजीली इस ग्राफ को रीड कर सके। फॉन्ट साइज दोस्तों हम 20 सेट करेंगे टाइटल का। फॉन्ट फैमिली होगा हमारे पास दोस्तों एरियल। आप कोई भी फॉन्ट फैमिली अपनी मर्जी का एंटर कर सकते हैं। हमने जो दोस्तों स्ट्रिंग लिखा था क्लास साइज, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं दोस्तों। फॉन्ट वेट सेट करेंगे जो कि हमारे पास होगा बोल्ड। दोस्तों आप इटालियन भी कर सकते हैं, इट टोटली डिपेंड अपॉन यू, आपके पास चॉइस है। हम दोस्तों एक कलर भी देंगे अपने इस टाइटल को ताकि ये खूबसूरत दिख सके। कलर होगा दोस्तों ब्लू। चलिए दोस्तों आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं हमने लेबल को किस तरह मॉडिफाई किया है। क्लास साइज हमारे पास मॉडिफाई होके आ गया है दोस्तों। हमारे पास X लेबल है जहां पे हमारे ईयर एंटर है। चलिए X को दोस्तों इंप्रूव करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। सिंपल कोड होगा PLT.X लेबल और X लेबल को हम नेम देंगे ईयर दोस्तों। चलिए आउटपुट की जानिब देखते हैं और प्रैक्टिकली देखेंगे। दोस्तों हमने ईयर का नेम दिया, टाइटल की तरह X लेबल को भी मॉडिफाई करेंगे। सिंपली दोस्तों कॉपी पेस्ट करेंगे जिस तरह हमने टाइटल को मॉडिफाई किया था। फॉन्ट साइज 20, फैमिली एरियल, फॉन्ट वेट बोल्ड एंड कलर इज ब्लू। चलिए दोस्तों आउटपुट की जानिब बढ़ेंगे एंड लेट्स सी द रिजल्ट। दोस्तों हमारे पास X लेबल ईयर है और कंप्लीटली मॉडिफाई होके हमारे पास आ गया है। चलिए दोस्तों अब हम Y लेबल को मॉडिफाई करेंगे। Y लेबल को एक नेम देंगे। सिंपल मेथड होगा दोस्तों PLT.Y लेबल इनटू, इसको हम दोस्तों एक नेम देंगे और नेम क्या होगा स्टूडेंट। और दोस्तों सिंपली कॉपी पेस्ट करेंगे अपना कोड, जैसे फॉन्ट साइज 20, फैमिली एरियल, फॉन्ट वेट बोल्ड एंड कलर इज ब्लू। दोस्तों आपने यहाँ Y लेबल लिखना है और Y लेबल लिखना मत भूलिएगा। हमारे पास Y लेबल है स्टूडेंट। दोस्तों हमने टाइटल X और Y तीनों को मॉडिफाई करना सीख लिया है। दोस्तों हमारे पास X एक्सिस में 0.0, 0.5, देन 0.5, देन 0.0, इन पॉइंट्स को रिमूव करेंगे और इसको भी मॉडिफाई करते हैं अपने ईयर को। चलिए दोस्तों अब हम ईयर्स का जो नंबरिंग थी जहां 0.5 इंक्रीज हो रहा था उसको मॉडिफाई करेंगे दोस्तों। सिंपल मेथड होगा PLT.X टिक्स इनटू X। हमारे पास जो पॉइंट की वैल्यू आ रही थी वो दोस्तों रिमूव हो जाएगी हमारे ईयर में। प्रैक्टिकली देखेंगे दोस्तों 2023, 2024, 2025 एंड 2026 हमारे पास कोई भी पॉइंट की वैल्यू अब ग्राफ में नहीं दिख रही। दोस्तों ये होता है बेसिकली लेबल्स को मॉडिफाई करना, और लेबल को मॉडिफाई करना बहुत इजी होता है। दोस्तों अगर आपको ये आज का लेक्चर समझ आ गया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ग्रिड
क्रिएट ग्रिड लाइंस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा। दोस्तों आज हम ग्रिड लाइंस क्रिएट करेंगे एक ग्राफ के अंदर। सबसे पहले एक्स लाइन क्रिएट करते हैं 1 2 5। हमारे पास सेकंड लाइन होगी वाई ग्राफ के अंदर। दोस्तों इसका डाटा कुछ यूं होगा 5 10 15 20 एंड 25। ये हमारे पास ग्राफ के अंदर दोस्तों दो लाइंस होंगी, या इनको आप सिंपली दो एक्सिस कहें, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। चलिए दोस्तों अब हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को एक्सेस करते हैं, plt.plot x, y और सिंपली दोस्तों फाइनल कोड लिखेंगे plt.show। दोस्तों हमने x और y एक्सिस का डाटा लिखा और सिंपली आउटपुट की जाने बढ़ेंगे। दोस्तों ये हमारे पास दोस्तों ग्राफ है जहां x एक्सिस और y एक्सिस हमारे पास मौजूद हैं। चलिए दोस्तों अब हम ग्रिड लाइंस क्रिएट करते हैं। दोस्तों ग्रिड लाइंस क्रिएट करने से हम डाटा को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डाटा को रीड करना इजी हो जाता है। सिंपल मेथड होगा दोस्तों plt.grid इक्वल टू एक्सिस x। अब हम x एक्सिस के ऊपर दोस्तों ग्रिड लाइंस क्रिएट कर रहे हैं। चलिए आउटपुट की जाने बढ़ते हैं, लेट्स सी द रिजल्ट। दोस्तों हमारे पास x एक्सिस के ऊपर ग्रिड लाइंस क्रिएट हो चुकी हैं। इसी तरह दोस्तों हम y एक्सिस के ऊपर भी ग्रिड लाइंस क्रिएट कर सकते हैं। प्रैक्टिकली आउटपुट में देखेंगे दोस्तों हमारे पास y एक्सिस के ऊपर भी ग्रिड लाइंस क्रिएट हो गई हैं। दोस्तों इन ग्रिड लाइंस को अब हम मॉडिफाई करेंगे, ब्यूटीफुल बनाएंगे ताकि रीडर इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सके। सबसे पहले लाइन की विड्थ लिखेंगे इक्वल टू 2। देन दोस्तों लाइन का कलर देंगे, आप कोई भी कलर एंटर कर सकते हो दोस्तों। और कलर जो होगा दोस्तों वो स्ट्रिंग की फॉर्म में देंगे, डबल कोट्स में लिखेंगे ब्लू। अगर आप डबल कोट्स के बगैर लिखोगे तो दोस्तों एरर देगा आपको ये कोड। सिंपली दोस्तों इसको हम डबल कोट्स में लिखेंगे, डबल कोट्स में लिखेंगे तो एरर रिमूव हो जाएगा। दोस्तों ये होती है मॉडिफिकेशन ग्रिड लाइन की। यस हमारे पास एक ब्यूटीफुल ग्रिड लाइन y एक्सिस के ऊपर क्रिएट हो चुकी है। दोस्तों चलिए दोस्तों मजीद थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे अपनी लाइन को। लाइन स्टाइल हम डैश दे देते हैं दोस्तों, आप डॉट भी लिख सकते हैं। दोस्तों ये हमारे पास बहुत ही खूबसूरत सी ग्रिड लाइन क्रिएट हो गई है। दोस्तों इसका पर्पस सिर्फ एक ही होती है ताकि डाटा को इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके, या सिंपल वर्ड्स में फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा इन मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। बार चार्ट शो डाटा कैटेगरी, और दोस्तों हमने डाटा कैटेगरी में फूड को चूज किया है। दोस्तों आज हम अपने डाटा को बार की शक्ल में शो करेंगे। सबसे पहले फूड की कैटेगरीज लिखेंगे। हम दोस्तों आज 5 कैटेगरीज चूज करते हैं। फर्स्ट वन इज वेजिटेबल, सेकंड हमारे पास कैटेगरी फूड की है मीट, थर्ड वन इज फ्रूट एंड फोर्थ वन इज प्रोटीन। दोस्तों आज हम 5 कैटेगरीज चूज करेंगे और फिफ्थ कैटेगरी होगी दोस्तों डेयरी। दोस्तों आप कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं फूड की। अब हम दोस्तों कैलोरीज लिखेंगे फूड की और उनको वैल्यूज का नेम देंगे। दोस्तों आप कोई भी नेम यूज कर सकते हैं। 5 कैलोरीज वेजिटेबल, 3 कैलोरीज मीट की, दोस्तों फ्रूट की 2 कैलोरीज और प्रोटीन की 6 कैलोरीज और डेयरी की 1 कैलोरी हम डेली कंज्यूम करते हैं। दोस्तों इस डाटा को आज हम बार की शक्ल में शो करते हैं। इंपोर्ट numpy एज np, दोस्तों हमने यहाँ numpy को भी इंपोर्ट किया है, तो आज हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर numpy को भी यूज करेंगे। दोस्तों np.array, np numpy की शॉर्ट फॉर्म होती है। दोस्तों आज हम अपने डाटा को बार की शक्ल में शो करेंगे। plt शॉर्ट फॉर्म होती है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी की, जो कि पाइथन की लाइब्रेरी है। plt.bar, क्योंकि दोस्तों हम डाटा को बार की शक्ल में शो करेंगे और हमारे पास 2 दोस्तों वैल्यूज हैं। फर्स्ट वन इज कैटेगरी एंड सेकंड वन इज वैल्यूज, एंड सिंपली लिखेंगे दोस्तों plt.show। दोस्तों आज हमने फूड की कैटेगरी चूज की,
देन उसकी वैल्यूज़ की शक्ल में हमने कैलोरीज एंटर की। देन दोस्तों हमने मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का मेथड यूज़ किया है और डाटा को शो करेंगे बार की शक्ल में। आउटपुट की जानिब बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास वेजिटेबल, मीट, फ्रूट, प्रोटीन और डेयरी की डेली कंजप्शन मौजूद है। दोस्तों यहाँ कोड में टाइटल मिसिंग है, एक्स लेबल और वाई लेबल। चलिए दोस्तों थोड़ा सा अपने ग्राफ को मॉडिफाई करेंगे। हम एक टाइटल चूज करते हैं, PLT.टाइटल। दोस्तों आप कोई भी टाइटल चूज कर सकते हैं, डेली कंजप्शन। इसी तरह दोस्तों हम एक्स लेबल भी चूज करेंगे, PLT.एक्स लेबल। और एक्स लेबल के अंदर दोस्तों हम फूड को चूज करते हैं क्योंकि ये बेसिकली फूड की कैटेगरी है एक्स लेबल के ऊपर। दोस्तों अब हम वाई लेबल भी चूज करेंगे, PLT.वाई लेबल। और वाई लेबल के अंदर दोस्तों हम क्वांटिटी को शो करेंगे या सिंपली कैलोरीज हम लिख देते हैं क्योंकि हम फूड की कैलोरीज डेली यूज करते हैं, तो वाई लेबल हमारा कैलोरीज होगा। आउटपुट की जाने बढ़ेंगे दोस्तों डेली कंजप्शन हमारे पास टाइटल है, कैलोरीज हमारे पास एक्स लेबल है। दोस्तों वाई लेबल मिसिंग है। चलिए कोड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वाई लेबल क्यों मिसिंग है हमारे कोड के अंदर। यस दोस्तों, हमने यहाँ सिंपल सी मिस्टेक की थी, यहाँ वाई लेबल लिखेंगे और आउटपुट की जाने बढ़ेंगे। दोस्तों एक्स लेबल फूड है और वाई लेबल कैलोरीज होता है। दोस्तों ये एक बेसिक मेथड होता है। ये हमारे पास वर्टिकल बार चार्ट था, अब हम हॉरिजॉन्टल बार चार्ट आपको दिखाते हैं। सिंपली H लिखें दोस्तों बार के आगे, आपके पास हॉरिजॉन्टल ग्राफ आ जाएगा डाटा का। दोस्तों ये था बेसिक मेथड जिसके अंदर हम डाटा को बार की शक्ल में शो करते हैं। दोस्तों पाई चार्ट इज सर्कुलर चार्ट, शो डाटा इन परसेंटेज। दोस्तों आज के लेक्चर के अंदर हम पाई चार्ट बनाना सीखेंगे। सबसे पहले एक स्टूडेंट की कैटेगरी लिखते हैं, कैटेगरीज इज इक्वल टू, हमारे पास 4 कैटेगरीज के स्टूडेंट होंगे एक क्लास में। सबसे पहले कैटेगरी है सीनियर स्टूडेंट की और सेकंड कैटेगरी है दोस्तों जूनियर्स की। थर्ड कैटेगरी होगी हमारे पास न्यू एडमिशन की। दोस्तों आज के लेक्चर के अंदर हम पाई चार्ट बनाना सीखेंगे जहां हमारे पास डाटा सर्कुलर शेप में होगा और परसेंटेज में होगा। हमारे पास फोर्थ कैटेगरी होगी फाली अंडरस्कोर स्टूडेंट। ये वो स्टूडेंट होते हैं जो हर साल फेल हो जाते हैं दोस्तों, और ये हर क्लास के अंदर मौजूद होते हैं। दोस्तों अगर आप भी इस कैटेगरी में शामिल हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों यहाँ हम नमपाई लगाएंगे वैल्यूज़ के अंदर, वैल्यूज़ इज इक्वल टू np.array। ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स की तादाद होगी दोस्तों। अब वैल्यूज़ की जगह नंबर्स भी लिख सकते हैं दोस्तों, क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। हमारे पास सीनियर्स की तादाद 300 है, जूनियर्स की तादाद 250, न्यू एडमिशन 275 और फेलियर स्टूडेंट की तादाद 100 है। PLT मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी की शॉर्ट फॉर्म है, .py इंटू वैल्यूज, और सिंपली यहाँ लिखेंगे PLT.show। ये बेसिक मेथड होता है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का। दोस्तों सबसे पहले हमने स्टूडेंट की कैटेगरी बनाई, देन हमने स्टूडेंट्स की तादाद को लिखा है यूजिंग numpy। आउटपुट की जाने बढ़ेंगे, लेट्स सी का रिजल्ट। दोस्तों जी हमारे पास सर्कुलर शेप के अंदर रिजल्ट मौजूद है, इसको पाई चार्ट बोलते हैं। चलिए इसको मॉडिफाई करते हैं दोस्तों। अब हम लेबल्स लिखेंगे अपने पाई चार्ट के अंदर, लेबल्स इज इक्वल टू कैटेगरीज। आउटपुट की जाने बढ़ेंगे एंड लेट्स सी द रिजल्ट। हमारे पास 4 लेबल हैं, सीनियर, जूनियर, न्यू एडमिशन एंड फाली अंडरस्कोर स्टूडेंट। चलिए दोस्तों कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और हम अपना टाइटल देते हैं PLT.टाइटल। दोस्तों हम यहाँ टाइटल देंगे कोड बिगिनर कॉलेज, क्योंकि मैं फ्यूचर में अपना कोडिंग कॉलेज बनाने वाला हूँ तो उसी का नेम लिखूंगा, कोड बिगिनर कॉलेज। दोस्तों हमारे पास पाई चार्ट के अंदर टाइटल शो हो रहा है। चलिए दोस्तों अब हम डाटा को परसेंटेज की फॉर्म में लिखेंगे। उसके लिए सिंपल कीवर्ड यूज किया जाता है, ऑटो PCT, ऑटो परसेंटेज। दोस्तों डाटा को परसेंटेज की शक्ल में शो करने के लिए
ऑटो PCT का कीवर्ड यूज किया जाता है। डबल कोट परसेंटेज 1.2f, दोस्तों आप 1.1f भी लिख सकते हैं, सिंपली 1f भी लिख सकते हैं। चलिए आउटपुट की जाने बढ़ते हैं दोस्तों अब हमारे पास डाटा परसेंटेज की फॉर्म में आ गया है पाई चार्ट के अंदर। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों अब हम अपनी चॉइस के 4 कलर चूज करेंगे। कलर्स इज इक्वल टू, दोस्तों हम अपनी चॉइस के कलर भी चूज कर सकते हैं, ब्लू, रेड, ग्रीन एंड फोर्थ वन दोस्तों होगा येलो। हम अपनी मर्जी के 4 कलर भी चूज कर सकते हैं। दोस्तों आप मल्टीपल कैटेगरीज भी चूज कर सकते हैं जब कभी भी आप पाई चार्ट बनाना चाहें। सिंपल कोड होगा कलर्स इज इक्वल टू कलर्स। आउटपुट की जाने बढ़ेंगे दोस्तों। यस दोस्तों ये हमारे पास फाइनल पाई चार्ट है। दोस्तों अगर आपको पाई चार्ट बनाना आ गया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको दुश्वारी पेश आ रही है तो मल्टीपल टाइम कोड को रिपीट कीजिए। स्कैटर प्लॉट शो रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। दोस्तों हमारा फर्स्ट वेरिएबल होगा x और यहाँ हम डिफरेंट स्टूडेंट्स के स्टडी आवर्स को एंटर करेंगे। एक स्टूडेंट 0 आवर स्टडी करता है, एक स्टूडेंट 1, एक स्टूडेंट 2 आवर, एक स्टूडेंट 3 और 2 स्टूडेंट 5 आवर स्टडी करते हैं। y वेरिएबल के अंदर दोस्तों उनका रिजल्ट होगा। जिसने 0 आवर स्टडी की उसके 40 मार्क्स थे, जिसने 1 आवर स्टडी किया उसके 50 मार्क्स थे, जिसने 5 आवर स्टडी की उसके 75 मार्क्स थे और एक स्टूडेंट ने 80 मार्क्स हासिल किए। दोस्तों ये हमारे पास स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। x के अंदर स्टूडेंट के स्टडी आवर्स हैं और y के अंदर स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। यहाँ सिंपली स्कैटर मेथड लगाएंगे मैटप्लॉटलिब के अंदर, plt डॉट स्कैटर इंटू x एंड y, plt डॉट शो। दोस्तों x वेरिएबल के अंदर स्टडी आवर्स हैं और y के अंदर रिजल्ट है। ये हमारे पास स्कैटर प्लॉट्स हैं। दोस्तों मैटप्लॉटलिब में हमारे पास डाटा शो कर रहे हैं डॉट की शक्ल में। चलिए दोस्तों थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। हम इन डॉट्स को कलर देते हैं, कलर इज रेड, और इनका साइज बढ़ाएंगे। s साइज को शो करेगा, साइज इज इक्वल टू 300। दोस्तों ये हमारे पास डाटा मौजूद है स्कैटर प्लॉट का। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं और मजीद सीखते हैं। दोस्तों बेसिकली आज हम स्कैटर प्लॉट सीख रहे हैं। हम अपने इस ग्राफ को मॉडिफाई करेंगे। हम एक टाइटल देंगे, plt मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को शो करता है डॉट टाइटल, और टाइटल क्या है, टेस्ट स्कोर। दोस्तों हमारे पास 2 लेबल होते हैं, एक x लेबल होता है और एक y लेबल। x लेबल दोस्तों हमारे पास स्टूडेंट के आवर्स स्टडीड हैं। मैंने आपको बताया है x लेबल स्टडी आवर्स को शो करता है। अब हम दोस्तों y लेबल लिखेंगे, plt डॉट y लेबल। y लेबल दोस्तों ग्रेड को शो करेगा, मार्क्स को शो करेगा। आप दोस्तों मार्क्स भी एंटर कर सकते हैं, हम ग्रेड एंटर करेंगे। दोस्तों आउटपुट की जाने बढ़ेंगे एंड लेट सी द रिजल्ट। दोस्तों टेस्ट स्कोर हमारे पास टाइटल है और x के ऊपर आर स्टडीड है और y के ऊपर हमारे पास ग्रेड है। दोस्तों चलिए दोस्तों अब हम 4 डॉट्स लाइन लेंगे, x1, y1, x2, y2, ताकि हम स्कैटर प्लॉट को मजीद अंडरस्टैंड कर सके। दोस्तों x के अंदर स्टडी आवर्स है और y के अंदर स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, जिसको हमने ग्रेड की शेप दी है। और हम आज दोस्तों सीखेंगे कि किस तरह 2 वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को आप ग्राफ की शक्ल में शो कर सकते हैं इन मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। x2 हमारे पास 0 to 7 8 डिजिट होंगे। दोस्तों आपने एक चीज ध्यान से याद रखनी है, x के अंदर जितने डिजिट्स की तादाद होगी y के अंदर भी उतने ही डिजिट्स की तादाद होगी। x2 के अंदर हमारे पास 8 डिजिट हैं, y2 के अंदर भी 8 डिजिट होंगे। दोस्तों हम अपने कोड को आसान करने के लिए numpy लाइब्रेरी को यूज करेंगे। np numpy की शॉर्ट फॉर्म होती है np.array। चलिए दोस्तों अब हम इसको भी कॉपी पेस्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ x2 और y2 शो करेंगे और यहाँ दोस्तों कलर चेंज करेंगे रेड से ब्लू, ताकि हम
इजीली अंडरस्टैंड कर सकें स्कैटर डॉट्स को। दोस्तों आज हमारे पास ग्राफ की शक्ल में डाटा मौजूद होगा और ग्राफ के अंदर स्कैटर डॉट्स होंगे। दोस्तों ये हमारे पास दोस्तों स्कैटर डॉट्स हैं। दोस्तों अगर आपको मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के अंदर स्कैटर प्लॉट समझ आ गया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हिस्टोग्राम अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। दोस्तों हम डाटा को शो करेंगे। स्कोर बेसिकली ये स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे। दोस्तों NP नमपाई लाइब्रेरी को कहते हैं डॉट रैंडम डॉट नॉर्मल इंटू LOC दोस्तों एवरेज रिजल्ट को शो करता है, यानी मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मार्क्स 80 थे या अबव द 80। स्केल कीवर्ड दोस्तों मिनिमम नंबर को शो कर रहा है हमारे यहाँ इस कोड ऑफ लाइन के अंदर के एक स्टूडेंट्स के मार्क्स मिनिमम 10 हो सकते हैं। और साइज कितना है, यानी टोटल स्टूडेंट्स की तादाद 100 है। यहाँ बेसिकली सिंपल हिस्टोग्राम मेथड यूज करेंगे PLT.hist इंटू स्कोर और सिंपली PLT.show करेंगे। हमने स्टूडेंट्स का स्कोर एंटर किया, मैक्सिमम रिजल्ट 80 है, मिनिमम किसी स्टूडेंट्स ने स्कोर हासिल किए हैं तो वो 10 है और टोटल स्टूडेंट्स 100 हैं। चलिए दोस्तों हम आपको हिस्टोग्राम आज सिखाएंगे। दोस्तों ये डाटा हमारे पास शो हो रहा है हिस्टोग्राम में 80 जो है एवरेज मार्क्स है जो हमारे पास मिडल में शो हो रहा है। चलिए दोस्तों कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। स्कोर इज इक्वल टू np.clip। np.clip का दोस्तों पर्पस ये होगा हम मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर को एंटर करेंगे अपने कोड में। हमारे पास बेसिकली क्या है, स्कोर है और मिनिमम नंबर 0 हो सकते हैं दोस्तों और मैक्सिमम नंबर 100 हो सकते हैं। दोस्तों मैं प्रैक्टिकली आपको हिस्टोग्राम ग्राफ के अंदर शो करूंगा। दोस्तों हमारे पास मिनिमम नंबर 0.0 है दोस्तों और मैक्सिमम हमारे पास 100 है। दोस्तों बेसिकली दोस्तों हम डाटा को शो कर रहे हैं हिस्टोग्राम की शक्ल में। दोस्तों कोड को मॉडिफाई करते हैं। बिन्स इक्वल टू 10। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं बिन्स क्या होता है। हम कलर चेंज करेंगे लाइट ग्रे, ये बिन्स का कलर होगा लाइट ग्रीन। दोस्तों बिन्स क्या होता है मैं प्रैक्टिकली आउटपुट में आपको शो करूंगा। एज कलर और एज कलर हम लिखेंगे दोस्तों ब्लैक। दोस्तों अब हम अपने कोड को मजीद मॉडिफाई कर रहे हैं। अब हम आउटपुट की जानिब बढ़ेंगे और देखते हैं। दोस्तों हमारे पास ये जो डाटा का कॉलम है इसको बेन कहते हैं, इसके एज को हमने ब्लैक कर दिया है। ये जो हमारे पास 10 हैं बेन्स, दोस्तों मैंने वहां बिन्स इक्वल टू 10 लिखा था, इसको बिन्स कहते हैं। दोस्तों चलिए दोस्तों मैं थोड़ा सा इस ग्राफ को मजीद मॉडिफाई करता हूं। PLT.title हमारे पास इस ग्राफ का टाइटल होगा दोस्तों एग्जाम स्कोर, क्योंकि हम बेसिकली स्टूडेंट्स के नंबर एंटर कर रहे हैं। PLT.xLabel एक्स लेबल पे स्टूडेंट हमारे पास स्टूडेंट का दोस्तों स्कोर होगा जो स्टूडेंट्स ने हासिल किया है। किसी ने 10 किया है, किसी ने 80 किया है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने 80 मार्क्स हासिल किए थे। PLT.yLabel जो हमारे पास y लेबल है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो कर रहा है कि एक क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं। दोस्तों बेसिकली यहाँ हम डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डाटा के अंदर क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स है और स्टूडेंट्स का हमारे पास क्या है स्कोर है जो उन्होंने एग्जाम में हासिल किया है। चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। दोस्तों ये हमारे पास एग्जाम स्कोर टाइटल है, स्कोर हमारे पास एक्स लेबल है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास वाई लेबल है। दोस्तों ये हमारे पास जो 10 कॉलम शो हो रहे हैं ये हमारे पास बिन्स हैं। दोस्तों अगर आपको हिस्टोग्राम समझ आ गया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों आप कोई भी डाटा चूज कर सकते हैं, यू हैव अ चॉइस। सब प्लॉट्स, दोस्तों आज हम मैटप्लॉटलिब के अंदर सब प्लॉट्स बनाना सीखेंगे। सब प्लॉट्स की हमारे पास 2 डेफिनेशन मौजूद हैं। फर्स्ट इज फिगर द एंटायर कैनवास, सेकंड इज एक्सिस, इसको हम सिंगल प्लॉट कहते हैं और ये बेसिकली नमपाई टर्म होती है। फिगर कॉमा एक्सिस इक्वल टू PLT डॉट सब प्लॉट इंटू 2,2 2,2 का मतलब ये है हमारे पास
सब प्लॉट्स के अंदर 2 रोज और 2 कॉलम होंगी। हमारे पास दोस्तों सब प्लॉट क्रिएट हो चुका है जिसके अंदर 2 रोज और 2 कॉलम मौजूद हैं दोस्तों। हम दोस्तों 3x3 का सब प्लॉट भी क्रिएट कर सकते हैं मैटप्लॉटलिब के अंदर। हमारे यहाँ 3 रोज और 3 कॉलम हैं दोस्तों आउटपुट के अंदर। आप 4x4, 5x5 यू हैव आ चॉइस। चलिए दोस्तों कोड को आगे बढ़ाते हैं। एक्सिस 0 रो एंड 0 कॉलम का सब प्लॉट यहाँ क्रिएट करेंगे। 0 रो एंड 0 कॉलम डॉट प्लॉट, और प्लॉट के अंदर डाटा लिखेंगे। दोस्तों डाटा लिखने से पहले डाटा क्रिएट करेंगे। एक्स हमारे पास डाटा होगा जिसको numpy की मदद से क्रिएट करेंगे दोस्तों। np डॉट अरे इनटू, दोस्तों हमने कितने सब प्लॉट्स के अंदर डाटा शो करना है उनकी तादाद लिखेंगे 1 to 5। दोस्तों हम 5 सब प्लॉट्स को मॉडिफाई करेंगे, क्रिएट करेंगे। अब हम डाटा लिखेंगे x, x की पावर 2 दोस्तों। आउटपुट की जाने बढ़ेंगे एंड लेट्स सी द रिजल्ट दोस्तों हमारे पास फर्स्ट बॉक्स के अंदर एक लाइन क्रिएट हो चुकी है। इसको हम सब प्लॉट्स कहते हैं मैटप्लॉटलिब के अंदर। दोस्तों आज के लेक्चर के अंदर हम 2x2 का सब प्लॉट क्रिएट करेंगे वेरी सक्सेसफुली। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेकेंड स्टेप की जानिब दोस्तों। यहाँ पे भी दोस्तों 0,0 ही आएगा। यहाँ हम टाइटल सेट करेंगे अपने फर्स्ट सब प्लॉट का, और हम टाइटल क्या देंगे दोस्तों x की पावर 2। आप दोस्तों कोई भी टाइटल चूज कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम आपको डेमो के तौर पे ये सिर्फ टाइटल दे रहे हैं। और दोस्तों जो हमने लाइन ड्रा की है उसका एक कलर सेट करेंगे और कलर होगा दोस्तों रेड। यस दोस्तों हमारे पास टाइटल x की पावर 2 है और लाइन का कलर रेड हो गया। हमने अपना फर्स्ट सब प्लॉट सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है दोस्तों। चलिए दोस्तों कॉपी पेस्ट करेंगे 0 रो एंड फर्स्ट कॉलम, मतलब हमारा सेकंड कॉलम होगा दोस्तों। आप जानते हैं 0 और 1 बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं दोस्तों। और उसका कलर दोस्तों चूज करेंगे ब्लू, और उसका टाइटल भी चेंज करेंगे x की पावर 2। यस x मल्टीप्लाई 2 टाइम साइन एंड 2, और लाइन का कलर ब्लू हो गया दोस्तों। हमने सेकंड सब प्लॉट भी क्रिएट कर लिया है दोस्तों। अब हम अपनी सेकंड रो की जानिब बढ़ेंगे। 1,0 यानी सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम। कलर चेंज करेंगे ताकि एक डिफरेंस दिख सके इन सब प्लॉट्स के दरमियान। यहां सिंपली x की पावर 3 करेंगे दोस्तों, x 2 टाइम 3। आउटपुट की जाने बढ़ते हैं। यस हमारे पास ये जो 4 बॉक्सेस हैं सब प्लॉट्स के, ये बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ इकट्ठे हैं। चलिए इनको थोड़ा सा रीशेप करते हैं दोस्तों। plt डॉट टाइट अंडरस्कोर लेआउट। अब हमारा जो ग्राफ होगा सब प्लॉट का वो एक खूबसूरत दिखेगा दोस्तों। यस ये हमारे पास 3 सब प्लॉट्स का डाटा कंप्लीट हो चुका है मैटप्लॉटलिब के अंदर दोस्तों। अब हम अपना 4th बॉक्स को डिजाइन करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। और दोस्तों हम यहाँ पे कलर सेम ही रखेंगे रेड, और यहाँ x की पावर 4 हो जाएगा दोस्तों। चलिए आउटपुट की जाने बढ़ते हैं दोस्तों। आज हमने कामयाबी से सब प्लॉट क्रिएट करना सीख लिया है मैटप्लॉटलिब के अंदर दोस्तों। अगर दोस्तों आपको समझने में दुश्वारी पेश आ रही है तो कोड को रिपीट करिए।